मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज के सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी में जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, इन बीमार लोगों को देखने के लिए परभनी के सामान्य अस्पताल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसा आरोप यहाँ के कुछ समाज सेवक लगा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं, यहाँ पर बीमारी की हालत में डॉक्टर्स ने आकर देखना चाहिए, नर्सेस ने आकर देखना चाहिए, लेकिन पिछले 5 दिन से एक पेशेंट यहाँ पर बीमार हालत में पड़ा हुआ है और इस पेशेंट को कोई भी डॉक्टर्स देखने के लिए तैयार नहीं है। समाज सेवक शेख आसिफ शेख साबिर भाई किस तरह की बात कर रहे हैं और क्या इन्होंने मांग की है परभनी के सीएस नागरगोजे, इन्होंने किस तरह से यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जिस तरह से पेशेंट यहाँ से परेशान होकर जा रहे हैं, इन पेशेंटों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है और इन पेशेंट्स का ख्याल रखना इस सीएस साहब का ही काम है। जबकि नागरगोजे परभनी के सीएस है और सीएस साहब ने ज़रूरी है कि इन लोगों पर, अपने डॉक्टर्स और नर्सेस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब तक ये अपने डॉक्टर्स और नर्सेस को टाइम टू टाइम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तब तक। जानते हैं किस तरह की बात समाज सेवक शेख आसिफ शेख साबिर इन्होंने कही है और किस तरह की मांग इन्होंने की है। मैं सिविल हॉस्पिटल में हूँ, जलेबे वार्ड के ऊपर, और ये जो महिला है दरगाह रोड से है, इन्होंने यहाँ पर है जो 5-6 दिन से है, तो इन पे कोई केयर नहीं है, ना ही कोई नर्स और ना ही कोई डॉक्टर। और जो है तो अपने मुगड़ीकर साहब कलेक्टर हर कोई इनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अपने जो एसपी सर है जयंत मीना पाटिल साहब, जो है तो उन्होंने काम कर रहे हैं अच्छा है, तो हर कोई उनका स्वागत कर रहा है और मैं भी जो है तो उनको सलामी देना चाहता हूँ। और ये ऐसा अगर हाल रहे सिविल का, तो ऐसे सीएस का रहना कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी जो है तो बदली करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की जानिब से 2019 में जिस तरह से सरल सेवा भर्ती के माध्यम से चालक और वाहक इनकी भर्ती की गई थी, अब इनकी भर्ती तो की गई थी लेकिन इन्हें रुजू नहीं किया गया है काम पर, और इन्हें काम पर रुजू कराने के लिए ही यहाँ आज परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्हें एक निवेदन दिया गया और निवेदन में ये मांग की गई है कि हमें जिस तरह से चालक और वाहक इन्हें 2019 में सरल सेवा भर्ती के तहत हमें लिया गया है और लेने के बाद में हमारी जब परीक्षा हुई, परीक्षा पास होने के बाद में ये लोग इंतज़ार करते बैठे हैं कि कब ये ड्राइवर और कंडक्टर की पद पर आएंगे और काम करेंगे। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई कि जल्द से जल्द हमें रुजू किया जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। या रोजी 2019 रोजी दुष्काळग्रस्त भागासाठी जागा निघाल्या होत्या चालक तथा वाहक एस टी महामंडळमध्ये, पण काही दिवसानंतर कोरोना काळ असल्यामुळे कोरोना काळामध्ये 2021ला जॉईन करून घेतल्यानंतर कोरोना आला त्यानंतर काही महिन्यासाठी परीक्षण स्थगित करण्यात आले। स्थगित केल्यानंतर आम्ही मुंबईला वारंवार पाठपुरवठा करून परीक्षण चालू करण्यात आले। शेवटी नंतर परीक्षण चालू झाल्यानंतरही परत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला, त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे परत महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण लॉकडाऊन करण्यात आले। महामंडळाकडून आम्हाला असं सांगण्यात आलं की परीक्षण सध्या स्थगित करण्यात येत आहे म्हणून। नंतर परत आम्हाला बोलवलं महामंडळाने, परीक्षण कंप्लीट करून घेतलं, चालक तथा वाहकाचं परीक्षण कंप्लीट झाल्यानंतर आमची अंतिम वाहन चाचणी राहते एमओ टेस्ट, ती आणि अद्याप घेतली नाही। आम्ही 2 वर्ष झालो ट्रेनिंग करतो आणि की महामंडळाला आम्ही वारंवार विचारपूस करतो, सर आम्हाला कधी जॉईनिंग भेटणार आहे म्हणून। आत्तापर्यंत आम्हाला उडाउडीची उत्तर दिलेली आहेत, भेटल, डिझेलचा प्रॉब्लेम आहे, महामंडळ उत्पन्न नाही, हे नाही ते नाही। आमचं विद्यार्थ्याचं म्हणणं असं आहे उमेदवाराचं की दुष्काळग्रस्त भागासाठी जागा निघाल्या असून मग तुम्ही आम्हाला हे कारण कशासाठी दाखवता? तुम्ही जर दुष्काळग्रस्त भागासाठी जागा काढायच्या असत्या तर मग तुम्ही आम्हाला जॉईन करून घ्यायचं असतं ना। तर परत आता त्यांना विचारपूस केली तर त्यांनी म्हणतात की आणि 15 दिवस, महिना, 2 महिने लागू शकतात किंवा मग मानविकाच्या गाड्या चालू झाल्यानंतर आम्ही बोलू तुम्हाला। तर आमची मानसिक खच्चीकरण होत आहे। त्याच्यामध्ये त्यांना आज पण जाऊन भेटलो डी सी साहेबांना, की त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की येत्या 10-15 दिवसामध्ये चालू करण्यात येत आहे म्हणून। तरी आम्ही कलेक्टर साहेबांना आज निवेदन दिलं, कलेक्टर साहेबांनी पण हा मुद्दा उपस्थित करून मीटिंगमध्ये उपस्थित करून म्हणे असं सांगण्यात आलं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान हर समाज के लिए बनाया है और हर समाज के फ़ायदे के लिए संविधान बनाया गया है, लेकिन इस संविधान के अलावा भी जिस तरह के जाति व्यवस्था में जिस तरह से काम किया जाता है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्हें एक निवेदन दिया गया है कैकड़ी समाज के जानिब से और ये मांग की गई है कि रहना है तो किन नियमों को पालन करना है और समाज में अगर नहीं रहना है तो किन नियमों को पालन अनदेखा करना है, ये भी
इस समाज में कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया निवेदनकर्ता ने दी है और इन्होंने क्या मांग की है। आमच्या प्रमुख मागण्याच्याबद्दल निवेदन नाही आहे. आमच्यावर अत्याचार अन्याय झाले त्याच्या संदर्भामध्ये आमचं निवेदन आहे. या निवेदनाचा उल्लेख असा आहे की आमचा समाज कैकाडी समाज हा अति अल्प असल्यामुळे काही आमच्यातलेच गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत. ते गुंड प्रवृत्तीचे लोक समाजावर जात पंचायत बसून समाजाकडून दंड वसूल करतात. कारण नसताना त्यांना दंड मारणे, दंड वसूल करणे, आडवाआडवी करणे, आडून त्यांना मारणे, दहशत पैदा करणे, अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून जातीचं नुकसान होत आहे आणि समाज पाठीमागं जात आहे. समाजाला दिशा न मिळाल्यामुळे समाज पहिला तर तळागाळात गेलेला आहे. परत त्याला वर काढण्यासाठी आम्ही काहीतरी करतो तर हा माणूस असा समाजाला कुठंतरी लांब एक फरफटत नेतो आहे. तर या गुंडवृत्तीच्या लक्ष्मण गायकवाड गंगाखेडचा आणि त्याचे साथीदार या सर्वांना कुठंतरी चाप बसावं आणि समाजाला कुठंतरी न्याय मिळावं. काल आमचा दंड मारलेला जो व्यक्ती होता लालन गायकवाड पवार आणि शकुंतला जाधव हे गंगाखेड येथे गेले असताना काही सामाजिक कार्यामुळे तर त्या ठिकाणी मागच्या 2020मध्ये दंड मारलेला होता. तो दंड का देत नाहीस म्हणून त्याला अडविलं. रोडवर आडव्या गाड्या लावून त्याला अडवून त्याला जाब विचारला की तो पैसे का देत नाही म्हणून. तो पैसे तो का देत नाही. तो म्हणला मी पैसे देऊ शकत नाही, जात पंचायत बंद झालेली आहे आणि यानंतर आम्ही काही पैसे तुम्हाला देणार नाहीत. तो कसा देत नाहीस, जात पंचायत ही चालूच आहे, जात पंचायत कधी मोडलेली नाही, असा त्याचा जबरदस्ती करून त्यानं पैसे वसूल करण्याची मागणी केली. आणि मागणी न झाल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला हाणमार झाली. हाणमार झाल्यामुळे त्यांनी खोटा गुन्हा दाखल करून त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये दोघांना दाखल केलं. तत्पर की ह्या गुंड प्रवृत्तीच्या लक्ष्मण गायकवाडावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी आमच्या समाजाच्या वतीनं आणि त्यांच्या वतीनं ही अशी आमची कलेक्टर साहेबांना मागणी आहे. परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनका 31 जुलाई 2021 को रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट से पहले जिस तरह से लगातार 2 साल से कोरोना महामारी ने पूरे इंडिया में हाहाकार मचाया है, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया है। और इस कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने समाज की सेवा की है, जिन NGOs ने, जिन पत्रकारों ने, जिन समाज सेवकों ने समाज में खिदमत का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को, जिन लोगों ने कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी के चलते समाज में कुछ न कुछ फलाह और बहबूदी का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी समाज सेवकों को कोरोना योद्धा के तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। और जिन लोगों को भी सम्मानित किया है ये सराहनीय काम है। इसमें हर तरह के, आप कारोबार कुछ भी करते होंगे वो अपनी जगह पर, लेकिन आप जिस तरह से समाज की सेवा करने के लिए एकजुट हुए हैं, इसमें ऐसी सूरत में ऐसे समाज सेवकों को कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ऐसे सभी लोगों का परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने लगातार पिछले 1 महीने से कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की बात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनके बारे में लोग कह रहे हैं और किस तरह से लोग नवाज रहे हैं। परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्हें 31 जुलाई 2021 को रिटायर होना है और रिटायर होने से कुछ दिन पहले जिस तरह से लोग इनका स्वागत कर रहे हैं ये भी तारीफ के काबिल है। लेकिन परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जाते जाते कम अज़ कम परभनी के मार्केट को पूरी तरह से खुला करके जाना चाहिए, ऐसा भी जनता कह रही है। ऐसा भी जनता का मानना है कि परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक मार्केट को खुला रखकर भी जाना चाहिए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये 31 जुलाई 2021 को क्या निर्णय लेते हैं और जाते जाते किस तरह की सौगात परभनी के लोगों को देकर जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल का जो सूरज निकलने वाला है वो हमारे लिए एक अजीब सा सूरज रहने वाला है। खुशियाँ एक आप बेटा हमारे लिए जो गम है, कल धूप छाँव तो रहती लेकिन सूरज भी रहता, लेकिन कल का जो सूरज है परभनी के लिए, परभनी वासियों के लिए, लेकिन हम सब चाहते कि आप एक रिक्वेस्ट है, आप जब गाड़ी तक जाएंगे तो हम सिर्फ आपसे परमिशन इसलिए ले रहे
कि वहाँ तक हम फूलदारा बिछा दें। नहीं हमारी परमिशन, हाँ 70 भाई नहीं इनकी परमिशन सर प्लीज सर जरूरत ही नहीं है नहीं सर मेरे को परमिशन इसलिए दीजिए सर। आप बिल्कुल कीजिए। हाँ बस इतना प्यार मोहब्बत आपने हमको दिया है। वो खुद होके बोले सकते तुम क्या करोगे। नहीं आपको कल गाड़ी व्यक्त कर दिया। कल हम जो बात करेंगे तो बोलेंगे ये कोई को नहीं होना परमिशन कल आप खाली गाड़ी आपकी जो गाड़ी जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये जो बात है ये दर हकीकत उन लोगों के लिए है जो लोग काम करते हैं समाज में रह के समाज के हित के लिए। ऐसा ही एक नज़र आपके लिए परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 10 में जिस तरह से ईडन पार्क फंक्शन हॉल के पास से जिस तरह का रास्ते का काम रुका हुआ था, ये रास्ता एक मस्जिद के लिए जाता है और मस्जिद के लिए ही नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं ये रहने वाले यहाँ के लगभग 2003 से यहाँ पर जो लोग रहते हैं इन्हें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिन परेशानियों से ये गुज़र रहे हैं, 2003 और 4 से जिस तरह से ये लोग यहाँ परेशानी के सामना करना पड़ रहा है, इन्हें 2 दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ फ्लैश की थी कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। उसी के चलते यहाँ के एक समाज सेवक शेख आसिफ शेख साबिर, इन्होंने जिस तरह से यहाँ के लोगों से वादा किया था कि आने वाले 4 से 5 दिन में हम यहाँ पर इस रास्ते को अपने खुद के पैसे से पैसा खर्चा करके ये रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, वही आज हो गया है कि परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ये अपनी पावर का इस्तेमाल ना करते हुए भी यहाँ के समाज सेवक जिस तरह से काम कर रहे हैं तारीफ़ के काबिल काम है। और क्यों ना हो, जिन्हें समाज सेवा करना है, जिन्हें समाज के हित के लिए काम करना है, वो लोग ऐसे काम तो करेंगे ही। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुरुम और मिटल लाकर डाला जा रहा है और किस तरह से इस रास्ते को बनाया जा रहा है, आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया समाज सेवक शेख आसिफ शेख साबिर इन्होंने दी है और क्या कहा है। मैं यहाँ पर जो रोड के लिए जो ये यहाँ पे जो काम ये किए हैं, अभी एक 4 या 5 दिन पहले शेख आसिफ साहब को मैंने उनसे जिक्र किया था कि मस्जिद का ये रास्ता है और नमाजी लोगों के लिए जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अगर ये काम करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होंगी। उन्होंने पूरा दिलचस्पी लेके मुझे बोले सर मैं 3 दिन में या 4 दिन में आपको पूरा काम मैं खुद करूँगा। बोले सर इतना बड़ा सवाब का काम है, आप बिल्कुल पहली बार मुझे बोले। और उन्होंने अपना वादा यहाँ पे पूरा किए। इससे पहले जिक्र किए थे कि मनपा में इतनी दम नहीं है कि 5-6 दिन में अगर मनपा करती है तो मैं रुकता हूँ, लेकिन वो मनपा कुछ करने का दम नहीं है, इसलिए से उन्होंने ये किए। और हमने इस रोड के लिए तकरीबन 18 साल से कोशिश किए हैं कि यहाँ पे रोड बने, यहाँ पे इंतज़ाम हो कुछ, लेकिन नगर पालिका ने उसका कोई ये नहीं किए। और आज ये काम शुरू हुआ है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस काम को शुरुआत किए हैं और ये रोड हमारा बन जाएंगे। हमको ऐसी पूरी उम्मीद है कि एक नौजवान शख्स है और इन्होंने हिम्मत करके काम किए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा है कि इनका हम भरोसा भी है कि ये काम पूरा मुकम्मल करेंगे। और हम पूरे महल्ले के सारे लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एक मस्जिद का इबादत गाह के लिए उन्होंने रोड का काम किए हैं। अल्लाह उनको आगे काम में बहुत तरक्की देंगे और हमारी दुआएं उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जो है तो ये गालिब नगर का एरिया है, ईडन पार्क फंक्शन हॉल के बाजू का, और यहाँ पर है तो मस्जिद एक तामीर हुई है, उसके लिए जो रास्ता है आने जाने के लिए 20 साल से लोग हैं जो परेशान हैं। और 20 साल से निवेदनों पे निवेदन, नगर पालिका में चक्करों पे चक्कर, जब महानगर पालिका नहीं थी नगर पालिका थी, जब भी चक्करों पे चक्कर ये लोगों ने जो तो अपने चपले घसाए और ये लोग 20 साल से परेशान है। अभी तक यहाँ पर एक भी नगर सेवक नहीं आया और ना ही कोई काम किया। जो है तो मनपा से हमने गुजारिश की थी 6 दिन में काम जो है तो होना चाहिए, पर मनपा इसमें पूरी तरीके से नाकाम रही, तो इसलिए हमने ये 3 दिन में काम की शुरुआत कर दी है। और ये मस्जिद की रोड है, इंशाल्लाह हम पूरे परभणी के मस्जिद के रोड के काम शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।